नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज का टॉपिक है हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास। इसके अंतर्गत हम लोग अध्ययन करेंगे निबंध नामक टॉपिक का। निबंध नामक टॉपिक के अंतर्गत जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं उन सभी का हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। पहला पॉइंट दिया है निबंध व रचना है, जिसमें लेखक किसी भी विषय पर स्वच्छंदता पूर्वक परंतु एक विशेष सौष्ठव संहित और वैयक्तिकता के साथ अपने भावों, विचारों और अनुभवों को व्यक्त करता है। यह परिभाषा दी है भगीरथ मिश्र ने। महत्वपूर्ण निबंध एवं निबंधकार अर्ध नरेश्वर, इसे लिखा है रामधारी सिंह दिनकर ने। आस्था और सौंदर्य, इसे लिखा है रामविलास शर्मा ने। प्रबंध प्रतिमा, इसे लिखा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। आत्मनेपद, इसे लिखा है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय ने। तुलसीदास चंदन घिसे, इस निबंध को लिखा है हरिशंकर परसाई ने। यमलोक की यात्रा, इसे लिखा है राधाचरण गोस्वामी ने। कविता क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है। उपन्यास रहस्य शीर्षक निबंध है महावीर प्रसाद द्विवेदी का। हिंदी निबंध का उत्कर्ष काल है शुक्ल युग। श्रद्धा ग्रहण करने की भी एक विधि होती है, मुझसे अभी सहज ढंग से श्रद्धा ग्रहण नहीं होती, यह कथन है हरिशंकर परसाई के निबंध विकलांग श्रद्धा का दौर का। अगला काव्य में अभिव्यंजनावाद निबंध है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का व्यावहारिक समीक्षा संबंधी निबंध। अगला पॉइंट है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह है चिंतामणि भाग 1, इसका समय 1939 ईस्वी। चिंतामणि भाग 2 1945 ईस्वी। चिंतामणि भाग 3 1983 ईस्वी। चिंतामणि भाग 4 2002 इत्यादि। सही सुमेलित है। चिंतामणि भाग 1, इसे लिखा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। चिंतामणि भाग 2, इसे लिखा है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। चिंतामणि भाग 3, इसे लिखा है नामवर सिंह ने। चिंतामणि भाग 4, इसे लिखा है ओम प्रकाश सिंह तथा कुसुम चतुर्वेदी ने। धर्म की रसात्मक अनुभूति का नाम भक्ति है, यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित निबंध मानस की धर्म भूमिका। सुलोचना निबंध संकलन है भारतेंदु चंद्र का। शब्दता निबंध संग्रह है धर्मवीर भारती का। नाखून क्यों बढ़ते हैं, अशोक के फूल, आलोक पर्व, कुटज, देवदारू निबंध है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के। ईर्ष्या तो न गई मेरे मन से निबंध रचना है दिनकर की। साहित्य सहचर निबंध संग्रह के रचनाकार हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। रसज्ञ रंजन निबंध संग्रह रचना है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों की भाषा है संस्कृत निष्ठ हिंदी। बेकन के निबंधों का अनुवाद बेकन विचार रत्नावली शीर्षक से किया महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। कालक्रमानुसार निबंध संग्रहों का सही क्रम है तुम चंदन हम पानी 1957 ईस्वी। आंगन का पंछी और बंजारा मन, इसका समय 1963 ईस्वी। परंपरा बंधन नहीं 1976 ईस्वी। भाव पुरुष श्री कृष्ण 1990 ईस्वी। उपयुक्त सभी निबंध संग्रह विद्यानिवास मिश्र के हैं, इनका क्रम डॉक्टर रामचंद्र तिवारी के अनुसार है। परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य निबंध संग्रह निबंधकार मैंने सिल पहुंचाई, इसे लिखा है विद्यानिवास मिश्र ने। सुनो भाई साधो हरिशंकर परसाई की है। शिखरों के सेतु, यह निबंध है शिव प्रसाद सिंह का। निषाद बांसुरी कुबेरनाथ राय का है। साहित्य और संस्कृत जैनेन्द्र का है। विचार संग्रह हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। पगडंडियों का जमाना हरिशंकर परसाई का है। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है विद्यानिवास मिश्र का है। प्रिया नीलकंठी कुबेरनाथ राय का है। युग संधियों पर अज्ञेय का है। मल्लनाथ की परंपरा
रविंद्रनाथ त्यागी का है। विराम चिन्ह डॉक्टर रामविलास शर्मा का है। शब्दता धर्मवीर भारती का है। मन पावन की नौका कुबेरनाथ राय का है। विचार और वितर्क हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन तू फुलवा बीनन हारी विद्या निवास मिश्र। तुम चंदन हम पानी विद्या निवास मिश्र। शिव शंभु के चिट्ठे बाल मुकुंद गुप्त। वंदे वाणी विनायको राम वृक्ष बेनीपुरी। लंका की एक रात के निबंधकार हैं कुबेरनाथ राय। भाइयों अब तो नींद से जागो, अपने देश की सब प्रकार से उन्नति करो। यह कथन है भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित निबंध भारत वर्षों उन्नत कैसे हो सकती है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं द्विवेदी युगीन निबंधकार। वसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं शीर्षक निबंध के लेखक हैं विद्या निवास मिश्र। पत्रकारिता के स्तर से निबंध शैली को विकसित करने वाले प्रमुख लेखक हैं रामवृक्ष बेनीपुरी। दांत भाव धोखा आप वृद्ध मनोयोग निबंधों के लेखक हैं प्रताप नारायण मिश्र। भ्रूण हत्या निबंध के लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रताप नारायण मिश्र के निबंधों की प्रधान विशेषता है विनोद प्रियता। शिकार संबंधी रोचक निबंधों के रचनाकार हैं श्री राम शर्मा। नई कविता में मुक्त छंद निबंध के लेखक हैं रामस्वरूप चतुर्वेदी। केवल 6 निबंध लिखकर हिंदी जगत में ख्याति अर्जित की सरदार पूर्ण सिंह ने। मजदूरी और प्रेम, आचरण की सभ्यता, कन्यादान, सच्ची वीरता, अमेरिका का मस्त योगी, वाल्ट हिटमैन निबंध के लेखक हैं सरदार पूर्ण सिंह। विक्रमोर्वशीय की मूल कथा, अमंगल के स्थान पर मंगल शब्द, मारेसिस, मोय कुठाव तथा कछुआ धर्म निबंध के लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। बुद्ध तत्व की प्रधानता होती है विचारात्मक निबंधों में। समाज शैली प्रयुक्त होती है विचारात्मक निबंधों में। साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है निबंध के लेखक हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन। रक्षाबंधन कहानी के लेखक हैं विशंबर नाथ शर्मा। प्रगतिवादी विचारधारा के प्रतिनिधि कहानीकार हैं यशपाल। कहानी आंदोलन तथा उनके प्रवर्तक। आ कहानी इसके लेखक है गंगा प्रसाद विमल। सक्रिय कहानी इसके हैं राकेश वत्स। समांतर कहानी इसके हैं कमलेश्वर। सचेतन कहानी इसके हैं डॉक्टर महीप सिंह। सहज कहानी इसको लिखा है अमृत राय ने। नई कहानी इसे लिखा है मोहन राकेश, राजेंद्र यादव तथा कमलेश्वर ने। कमलेश्वर का मूल नाम है कैलाश सक्सेना। परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य। कहानी और कहानीकार। कर्म नाश की हार इसे लिखा है शिव प्रसाद सिंह ने। भस्मावृत चिंगारी इस कहानी के लेखक हैं यशपाल। आहुति इस कहानी को लिखा है इलाचंद्र जोशी ने। राजा भोज का सपना इसे लिखा है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने। यही सच है इस कहानी को लिखा है मंडू भंडारी ने। डिप्टी कलेक्टरी इसे लिखा है अमरकांत ने। राजा निर्बंसिया इसे लिखा है कमलेश्वर ने। खोई हुई थाली इसे लिखा है रविंद्र कालिया ने। बंद गली का आखिरी मकान इसे लिखा है धर्मवीर भारती ने। रस प्रिया इस कहानी को लिखा है फणेश्वर नाथ रेड ने। एक और जिंदगी इसे लिखा है मोहन राकेश ने। एक अदद औरत इसे लिखा ममता कालिया ने। वध स्थल से छलांग इसे लिखा ऋषिकेश सुलभ ने। वापसी इसे लिखा है उषा प्रियवंदा ने। जयदोल इसे लिखा है अज्ञेय ने। ठेस इसे लिखा फणेश्वर नाथ रेड ने। हिंदी की पहली कहानी मानी जाती है किशोरी लाल गोस्वामी द्वारा रचित इंदुमती को। डॉक्टर बच्चन सिंह ने हिंदी की पहली कहानी माना है किशोरी लाल गोस्वामी द्वारा रचित प्रणयिनी प्रणय को। लक्ष्मी नारायण लाल ने हिंदी की पहली कहानी माना है 11 वर्ष का समय। यह लिखी गई है आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी की पहली कहानी माना है दुलाई वाली कहानी को। इंदुमती कहानी मानी जाती है टेम्पेस्ट शेक्सपियर के नाटक की छाया।
इंदुमती कहानी किशोरी लाल द्वारा लिखी गई है। यह सर्वप्रथम प्रकाशित हुई थी 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में। मार्कंडेय की कहानियां हैं महुए का पेड़, पान फूल, हंसा जाई अकेला, सेमल का फूल इत्यादि। आधुनिक खोजों के अनुसार हिंदी की पहली मौलिक कहानी है माधवराम सप्रेकृत एक टोकरी भर मिट्टी। कानों में कंगना कहानी के लेखक हैं राधिका रमण प्रसाद सिंह। प्ले की चुड़ैल कहानी के लेखक हैं भगवान दास। हत्या नामक कहानी के लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार। मनोविश्लेषण प्रधान कथाकार हैं इलाचंद्र जोशी, अज्ञेय, जैनेन्द्र कुमार इत्यादि। सुदर्शन की कहानी है हार की जीत। हार की जीत शीर्षक से कहानी लिखा है सुदर्शन तथा प्रेमचंद ने भी। जीत की हार कहानी के लेखक हैं यशपाल। कविता की नई तारीख कहानी के लेखक हैं काशीनाथ सिंह। प्रवासी कहानीकार हैं तेजेंद्र शर्मा, अभिमन्यु अनंत आदि। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्र, नमो अंधकार, सुखांत कहानी कहानी संग्रह के लेखक हैं दूधनाथ सिंह। वोल्गा से गंगा राहुल सांकृत्यायन द्वारा रचित कहानी संग्रह है। गुल की बन्नो कहानी के लेखक हैं धर्मवीर भारती। पर्दा कहानी के लेखक हैं यशपाल। आदमी का बच्चा यह यशपाल की कहानी है और इस कहानी की मुख्य पात्र है डॉली। कोठरी की बात कहानी के लेखक हैं अज्ञेय। सोमा बुआ पात्र मन्नू भंडारे द्वारा रचित अकेली कहानी की है। नायक खलनायक विदूषक कहानी संग्रह है मन्नू भंडारी का। जैनेन्द्र का प्रथम कहानी संग्रह प्रकाशित हुआ 1929 ईस्वी में फांसी शीर्षक से। अगला है जैनेन्द्र कुमार के कहानी संग्रह है पाजेब, फांसी, नीलम देश की राजकन्या, जयसंध इत्यादि। उदय प्रकाश द्वारा रचित कहानी है तिरछ पाल, गोमरा का स्कूटर, दरियाई घोड़ा, पीली छतरी वाली लड़की, अकबूतर, कबूतर इत्यादि। वारेन हेस्टिंग्स का सांड कहानी के लेखक हैं उदय प्रकाश। निर्मल वर्मा के कहानी संग्रह हैं परिंदे, जलती झाड़ी, पिछली गर्मियों में, कव्वे और काला पानी इत्यादि। डॉक्टर नामवर सिंह ने नई कहानी की पहली कृति माना है परिंदे को। रसप्रिया, आदिम रात्रि की महक, लाल पानी की बेगम, तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम कहानियों के लेखक हैं फणेश्वर नाथ रेणु। मोहन राकेश द्वारा रचित कहानी मलबे का मालिक आधारित है भारत पाक विभाजन पर। कोसी का घटवार कहानी के लेखक हैं शेखर जोशी। राजेंद्र यादव की कहानियां हैं जहां लक्ष्मी कैद है, अभिमन्यु की आत्महत्या, ढोल, हासिल प्रतीक्षा इत्यादि। शिवमूर्त की कहानियां हैं भरतनाट्यम, प्रियाचरित्र, कसाई बाड़ा। आकर्मक क्रिया कहानी के लेखक हैं सेवाराम यात्री। छतरी सलाम घुसपैठिए कहानी संग्रह के लेखक हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि। प्रेमचंद की कहानियों की संख्या लगभग है 300। नमक का दरोगा, प्रेरणा, बूढ़ी काकी, बड़े घर की बेटी, पंच परमेश्वर, ईदगाह, कफन, ठाकुर का कुआं, दामुल कैदी, मिस पद्मा कहानियां हैं प्रेमचंद की अंतिम कहानी मानी जाती है कफन को। कमल किशोर गोयनका के अनुसार प्रेमचंद की पहली और अंतिम कहानी है परीक्षा और क्रिकेट मैच। प्रेमचंद की कहानियों का कालक्रमानुसार अध्ययन पुस्तक के लेखक हैं कमल किशोर गोयनका। प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी पंच परमेश्वर है घटना प्रधान कहानी। झबरा कुत्ता पात्र है पूस की रात कहानी का। घीसू और माधव है कफन कहानी के पात्र। प्रेमचंद का वह कहानी संग्रह जो प्रतिबंधित रहा तथा अंग्रेजों ने इसे जब्त कर लिया था सोजे वतन। गुंडा, नूरी परिवर्तन, सालवती कहानियां संग्रहित हैं
जयशंकर प्रसाद के कहानी संग्रह इंद्रजाल में। जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी है ग्राम, छाया, आकाशदीप, आंधी, प्रतिध्वनि कहानी संग्रहों के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। प्रसाद द्वारा रचित गुंडा कहानी में चित्रण है ईस्ट इंडिया कंपनी इतिहास युग का। जयशंकर प्रसाद की वह कहानी जिसकी नायिका मधुलिका है, पुरस्कार। देवदासी कहानी के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। अंधेर है 10 फिर भी मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, यह पंक्ति है प्रसाद द्वारा रचित कहानी आकाशदीप की, जो चंपा नामक स्त्री पात्र का कथन है। आकाशदीप कहानी के मुख्य पात्र हैं चंपा तथा बुद्धगुप्त। छाया, ममता तथा सालवती कहानियां हैं जयशंकर प्रसाद की। दूसरा ताजमहल कहानी संग्रह की लेखिका है नासिरा शर्मा। पत्थर गली कहानी संग्रह है नासिरा शर्मा का। हिंदी की पहली कहानी लेखिका है बंग महिला। इन्हें कहा जाता है राजेंद्र बाला घोष। उसने कहा था 1915 ईस्वी। बुद्धू का कांटा तथा सुखमय जीवन कहानी के लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अगला पॉइंट है कहानी के रूप में विख्यात पुरातत्ववेत्ता भी है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। लहना सिंह पात्र है। उसने कहा था कहानी का। मृदंगिया पात्र है फणेश्वर नाथ रेड द्वारा रचित कहानी रसप्रिया की। एक पति के नोट्स कहानी के लेखक हैं महेंद्र भल्ला। जिंदगी और जो कहानी या कहानी संग्रह के लेखक हैं अमरकांत। हरी बिंदी कहानी की लेखिका है मृदुला गर्ग। सफेद कौवा कहानी की लेखिका है मंजुल गर्ग। मेरा पहाड़ बदबू कहानियां हैं शेखर जोशी की। जंक्शन कहानी के लेखक हैं मुक्त बोध। जंक्शन कहानी के लेखक हैं मुक्त बोध। 21वीं सदी का लड़का कहानी कृति है क्षमा शर्मा की। सतह से उठता आदमी मुक्त बोध का कहानी संग्रह है। मर गया दीपनाथ कहानी के लेखक हैं चंद्रकिशोर जायसवाल। सीट नंबर 6 कहानी संग्रह की लेखिका है ममता कालिया। उपन्यास का मोटापा उसके स्वास्थ्य पर वैसा ही असर डालता है जैसे मनुष्यों का मोटापा, यह कथन है डॉक्टर बच्चन सिंह का। अगला पॉइंट है जासूसी उपन्यासों का हिंदी में प्रवर्तन करने का श्रेय दिया जाता है गोपाल राम गहमरी को। अगला पॉइंट है उपन्यास के तत्व हैं कथा वस्तु, कथोपकथन, चरित्र चित्रण इत्यादि। मनोविश्लेषणवादी उपन्यास लेखक त्रय हैं जैनेन्द्र, अज्ञेय, इलाचंद्र जोशी। परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य। उपन्यास और उपन्यासकार। अधखिला फूल इस उपन्यास को लिखा है हरिऔध ने। लवंग लता इस उपन्यास को लिखा है किशोरीलाल गोस्वामी ने। वैशाली की नगरवधू इसे लिखा है चतुरसेन शास्त्री ने। सुहाग के नूपुर इसे लिखा है अमृतलाल नागर ने। अपने अपने अजनबी इसे लिखा है अज्ञेय ने। अलमा कबूतरी इस उपन्यास को लिखा है मैत्रेयी पुष्पा ने। छप्पर उपन्यास को लिखा है जयप्रकाश करदम ने। मुक्ति पर्व इस उपन्यास को लिखा है मोहनदास नैमिषराय ने। आवा इसे चित्रा मुदगल ने। मृगांतक इस उपन्यास को लिखा है गंगा प्रसाद विमल ने। दिलो दानिश इस उपन्यास को लिखा है कृष्णा सोबती ने। पलटू बाबू रोड इस उपन्यास को लिखा है फणेश्वर नाथ रेड ने। रात का रिपोर्टर इसको लिखा है निर्मल वर्मा ने। भाग्यवती इस उपन्यास को लिखा है श्रद्धाराम फुलौरी ने। सो अजान एक सुजान इस उपन्यास को लिखा है बालकृष्ण भट्ट ने। श्यामा स्वप्न इसे लिखा है जगमोहन सिंह ने। त्यागपत्र इस उपन्यास को लिखा है जैनेन्द्र कुमार ने। गिरती दीवारें इसे लिखा है उपेंद्र नाथ अस्क ने। जहाज का पंछी इसे लिखा है इलाचंद्र जोशी ने। परीक्षा गुरु इसे लिखा है लाला श्रीनिवास दास ने। शेखर एक जीवनी इसे लिखा है अज्ञेय ने। नाचियो बहुत गोपाल इस उपन्यास को लिखा है अमृतलाल नागर ने।
तीसरी सत्ता, इसे लिखा है गिरिराज किशोर ने। 30-40-50, इस उपन्यास को लिखा है प्रभाकर माचवे ने। फांस, इसे लिखा है संजीव ने। सुबह दोपहर शाम, इस उपन्यास को लिखा है कमलेश्वर ने। चंद हसीनों के खतूत, इसे लिखा है पांडे वेचन शर्मा उग्र ने। अनाम दास का पोथा, इस उपन्यास को लिखा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। चित्रलेखा, इस उपन्यास को लिखा है भगवती चरण वर्मा ने। शेखर एक जीवनी को मैं हिंदी के 5 सबसे महत्वपूर्ण उपन्यासों में मानता हूँ। यह कथन है डॉक्टर नवंवर सिंह का। डॉक्टर काशीनाथ सिंह द्वारा रचित उपन्यास उपसंहार की कथा वस्तु का आधार है। महाभारत के युद्ध के बाद कृष्ण का जीवन। फांस उपन्यास का मूल कथ्य है किसान आत्महत्या। काली आंधी, डाक बंगला, कितने पाकिस्तान उपन्यास के लेखक हैं कमलेश्वर। चौखट उपन्यास के लेखक हैं द्रोणवीर कोहली। उपन्यास को कादम्बरी कहते हैं मराठी भाषा में। वह औपन्यासिक कृति जो घनीभूत वेदना की केवल एक रात में देखे हुए विजन को शब्दबद्ध करने का प्रयत्न है। शेखर एक जीवनी, प्रेम विवाह और सेक्स से संबंधित उपन्यास है। प्रसाद द्वारा रचित कंकाल उपन्यास। अब देखते हैं अगला पॉइंट, परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य। उपन्यास और उपन्यासकार। दुखम सुखम, इस उपन्यास को लिखा है ममता कालिया ने। यह पत्र बंधु था, नरेश मेहता ने लिखा है। अजय की डायरी, इस उपन्यास को लिखा देवराज नंदकिशोर ने। पुनर्वा, इस उपन्यास को लिखा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। वयम रक्षामः, इस उपन्यास को लिखा है चतुरसेन शास्त्री ने। नीला चांद, इसे लिखा है शिव प्रसाद सिंह ने। महाभोज, इसे लिखा मन्नू भंडारी ने। सारा आकाश, इस उपन्यास को लिखा है राजेंद्र यादव ने। मुझे चांद चाहिए, इस उपन्यास को लिखा सुरेंद्र वर्मा ने। एक जमीन अपनी, इसे लिखा चित्रा मुदगल ने। अग्निपंथी, इसे लिखा सूर्य बाला ने। ठीकर की मंगनी, इस उपन्यास को लिखा नासिरा शर्मा ने। अपने अपने चेहरे, इसे लिखा प्रभा खेतान ने। लोक ऋण, इस उपन्यास को लिखा है विवेकी राय ने। गली आगे मुड़ती है, इस उपन्यास को लिखा है शिव प्रसाद सिंह ने। कठ गुलाब, इसे लिखा मृदुला गर्ग ने। चाक, इस उपन्यास को लिखा मैत्रेयी पुष्पा ने। झूला नट, इसे लिखा मैत्रेयी पुष्पा ने। सरकटी लाश, इस उपन्यास को लिखा है गोपाल राम गहमरी ने। देखते हैं अगला पॉइंट, सारा आकाश उपन्यास को राजेंद्र यादव ने पहले लिखा था। प्रेत बोलते हैं शीर्षक से रणेंद्र द्वारा रचित उपन्यास ग्लोबल गांव का देवता में सर्वोच्च देवलोक कहा गया है न्यूयॉर्क को। पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा उपन्यास है मैत्रेयी पुष्पा का। कलिकथा वाया बाईपास शेष कादंबरी एक ब्रेक के बाद उपन्यास है अलका सरावगी के। कुंतो तमस झरोखे नीलू नीलिमा नीलोफर उपन्यास है भीष्म साहिनी के। लालटीन की छत, वे दिन, रात का रिपोर्टर तथा अंतिम अरण्य उपन्यास के लेखक हैं निर्मल वर्मा। तत्सम उपन्यास है राजेश सेठ का। जिंदगी नामा उपन्यास है कृष्णा सोबती का। सुरंग में सुबह उपन्यास के लेखक हैं मिथिलेश्वर। सुरेंद्र वर्मा द्वारा रचित उपन्यास मुझे चांद चाहिए की नायिका हैं वर्षा वशिष्ठ। मैया दास की माड़ी उपन्यास के लेखक हैं भीष्म साहिनी। मैत्रेयी पुष्पा का उपन्यास फरिश्ते निकले की मुख्य पात्र है बेला बहू तथा उजाला। कहे ईश्वरी फाग, झूला नट, वेतवा बहती रही तथा अलमा कबूतरी उपन्यास की लेखिका हैं मैत्रेयी पुष्पा।
प्रेम कहानी में उठने वाले सामाजिक अवरोधों की पृष्ठभूमि पर लिखा गया उपन्यास कौन सा है? नीलू, नीलिमा, नीलोफर। अब देखते हैं अगला पॉइंट। निष्कवच तथा तत्सम उपन्यास की लेखिका हैं राजी सेठ। बीज, नागफनी का देश, भटियाली उपन्यास के लेखक हैं अमृत राय। राम रतन राय, जुलूस, पलटू बाबू रोड, प्रति पर कथा उपन्यास के लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु। आंचलिक उपन्यासकार हैं फणीश्वर नाथ रेणु, नागार्जुन, देवेंद्र सत्यार्थी, रामदरस मिश्र, राही मासूम रजा, केशव प्रसाद मिश्र, शैलेश मटियानी इत्यादि। आंचलिक उपन्यासों के प्रवर्तक हैं फणीश्वर नाथ रेणु। हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास है मैला आंचल। मैला आंचल उपन्यास के पात्र हैं बावन दास, कालीचरण, प्रशांत, कमली इत्यादि। आवारा मसीहा, जो जीवनी परक उपन्यास भी माना जाता है, के लेखक हैं विष्णु प्रभाकर। यह बांग्ला साहित्यकार शरद चंद्र के जीवन पर आधारित है। छाया मत छूना, मन महासागर, कगार की आग उपन्यास के लेखक हैं हिमांशु जोशी। जीवनी परक उपन्यास है खंजन नयन, सूरदास के जीवन पर, मानस का हंस, तुलसीदास के जीवन पर, आधा गांव, टोपी शुक्ला, सीन 75, दिल एक सादा कागज उपन्यास के लेखक हैं राही मासूम रजा। देश विभाजन की त्रासदी पर आधारित उपन्यास है झूठा सच। यह लिखा गया है यशपाल द्वारा। तमस, इसे लिखा गया है भीष्म साहिनी द्वारा। कितने पाकिस्तान, इसे लिखा है कमलेश्वर ने। आधा गांव, इसे लिखा है राही मासूम रजा ने। अब देखते हैं अगला पॉइंट। प्रेमचंद के उपन्यास तथा उनके वर्ण विषय। कर्मभूमि, प्रेमचंद का कर्मभूमि उपन्यास है। उसका वर्ण विषय है अछूतोद्वार की समस्या। अछूतोद्वार की समस्या, अछूतोद्धार की समस्या। कायाकल्प में पारलौकिकता की समस्या है। सेवा सदन, वैश्याओं की समस्या। गवन, स्त्री के आभूषण प्रेम व मध्य वर्ग की हिपोक्रेसी। वीरांगना उपन्यास के लेखक हैं राम नरेश त्रिपाठी। भागवंती उपन्यास के लेखक हैं सुदर्शन। काशी यानी वाराणसी से संबंधित उपन्यास हैं काशी का 80। इसे लिखा है काशीनाथ सिंह ने। गली आगे मुड़ती है, शिव प्रसाद सिंह ने लिखा है। छीनी छीनी बीनी चदरिया, इसे लिखा है अब्दुल बिस्मिल्लाह ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास अनाम दास का पोथा में प्रयोग किया गया है निषद के सर्वाधिक स्थलों का। बाण भट्ट की आत्मकथा। चारुचंद्र लेख, पुनर्वा उपन्यास के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऋग्व आख्यान पर आधारित उपन्यास है अनाम दास का पोथा। इतिहास इस बात का गवाह है कि इस महिमामयी शक्ति की उपेक्षा करने वाले नष्ट हो गए। यह कथन है बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास का। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं संस्कृत मिथकीय उपन्यासकार। भट्टिनी पात्र है बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास की। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यासों का सही क्रम है बाण भट्ट की आत्मकथा, इसका समय है 1946 ईस्वी। चारुचंद्र लेख, इसका समय है 1963 ईस्वी। पुनर्वा 1973 ईस्वी। अनाम दास का पोथा 1976 ईस्वी। किशोरी लाल गोस्वामी के उपन्यास है तरुण, तपस्विनी, रजिया बेगम या रंग महल में हलाहल। राजकुमारी प्रसाद द्वारा रचित इरावती उपन्यास है ऐतिहासिक। पाप और पुण्य की समस्या पर आधारित उपन्यास है कंकाल तथा चित्रलेखा। जहाज का पंछी,
सन्यासी पर्दे की रानी उपन्यास के रचनाकार हैं इला चंद्र जोशी। गुलाब मंडी उपन्यास की लेखिका हैं निर्मला भुराड़िया। दीवार में एक खिड़की रहती थी उपन्यास के रचनाकार हैं विनोद कुमार शुक्ल। हिंदी में तिलस्मी उपन्यासों का श्री गणेश किया था देवकी नंदन खत्री ने। भूतनाथ, चंद्रकांता, काजर की कोठरी, गुप्त गोदना, चंद्रकांता संतति, नरेंद्र मोहनी उपन्यास के लेखक हैं देवकी नंदन खत्री। नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास के लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट। काला जल इसे लिखा है गुलशेर खां यानी सानी ने। उपन्यास का कथानक संबंधित है सांप्रदायिकता की समस्या से। गढ़कुंडार, मृगनयनी, भुवन विक्रम, कचनार, विराटा की पद्मिनी उपन्यास के रचनाकार हैं वृंदावन लाल वर्मा। ठेठ हिंदी का ठाठ तथा अधकिला फूल उपन्यास के लेखक हैं हरिऔध। पद्मात्मक भाव भूमि पर आधारित श्यामा स्वप्न उपन्यास की रचना किया है ठाकुर जगमोहन सिंह ने। नटों के जीवन संघर्ष का उल्लेख है कब तक पुकारूं रंगे राघव ने लिखा है। झूला नट इसे लिखा है मैत्रेयी पुष्पा ने। सैलूस इसे लिखा है शिव प्रसाद सिंह ने। उपन्यासों में उपजीवा उपन्यास है लक्ष्मी नारायण लाल का। बयां का घोंसला उपन्यास के लेखक हैं लक्ष्मी नारायण लाल। पहला गिरमिटिया उपन्यास के लेखक हैं गिरिराज किशोर। यह महात्मा गांधी के जीवन पर केंद्रित है। परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य। कुरु कुरु स्वाहा कसप हरिया हरक्यूलीज की हैरानी उपन्यास के लेखक हैं मनोहर श्याम जोशी। हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास है किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा रचित हृदय हारिका या आदर्श रमणी। माँ भिखारिणी चित्रशाला उपन्यास के लेखक हैं दिसंबर नाथ शर्मा कौशिक। चंद्रकांता को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है श्री कृष्ण लाल ने। हिंदी के वे उपन्यासकार जिनकी कृतियों को पढ़ने के लिए गैर हिंदी भाषी हिंदी सीखना शुरू किए। देवकी नंदन खत्री ने एक पत्नी के नोट्स, लड़कियां, प्रेम कहानी शीर्षक से लघु उपन्यास लिखा है ममता कालिया ने। जीवनी साहित्य और लेखक। कलम का सिपाही इसे लिखा है अमृत राय ने। यह है प्रेमचंद की जीवनी। प्रेमचंद घर में है इसे लिखा है शिवरानी देवी ने। यह भी प्रेमचंद की जीवनी है। निराला की साहित्य साधना इसे लिखा है डॉक्टर रामविलास शर्मा ने। आवारा मसीहा इसे लिखा है विष्णु प्रभाकर ने। बंगला साहित्यकार शरत चंद्र के जीवन पर आधारित है। शिखर से सागर तक इसे लिखा राम कमल राय ने। यह अज्ञेय की जीवनी है। वट वृक्ष की छाया में इसे लिखा है कुमुद नागर ने। यह अमृतलाल नागर की जीवनी है। अकाल पुरुष गांधी इसे लिखा है जैनेन्द्र कुमार ने। श्री गांधी इसे लिखा है गणेश शंकर विद्यार्थी ने। महात्मा गांधी इसे लिखा है रामचंद्र वर्मा ने। मनीषी की लोक यात्रा इसे लिखा है कविराज गोपीनाथ ने। कथा शेष इसे लिखा है ज्ञानचंद्र जैन ने। आलोचक का स्वदेश इसे लिखा है विजय बहादुर सिंह ने। भारतेंदु हरिश्चंद्र इसे लिखा है ब्रिज रत्न दास ने। मिला तेज से तेज इसे लिखा है सुधा चौहान ने। यह सुभद्रा कुमारी चौहान की जीवनी है। व्योमकेश दरवेश है हजारी प्रसाद द्विवेदी की जीवनी। इसके लेखक हैं विश्वनाथ त्रिपाठी। पहली आत्मकथा दी है आप होदरी। यह आत्मकथा है रमणिका गुप्ता की। अपनी जवां अपना आशुआ ये आत्मकथा है रजनी तिलक की। दोहरा अभिशाप यह आत्मकथा है कौशल्या बैसंत्री की। शिकंजे का दर्द यह आत्मकथा है सुशीला टाक भौरे की। यादों की बारात यह आत्मकथा है जोश मलिहाबादी की। कहीं न जाए का कहिए यह आत्मकथा है भगवती चरण वर्मा की।
मेरी जीवन रेखा यह है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की। परिव्राजक की प्रजा यह आत्मकथा शांतिप्रिय द्विवेदी की। अन्या से अनन्या यह आत्मकथा है प्रभा खेतान की। अस्ति और भवते विश्वनाथ प्रसाद तिवारी की है। यह कहानी यह भी है मन्नू भंडारी की आत्मकथा है। गालिब छोटी शराब यह आत्मकथा रविंद्र कालिया की है। अर्ध कथानक यह आत्मकथा बनारसी दास जैन की है। तरुण के स्वप्न यह आत्मकथा सुभाष चंद्र बोस की है। आत्मनिरीक्षण यह आत्मकथा सेठ गोविंद दास की है। यौवन के द्वार पर देवराज उपाध्याय की आत्मकथा है। अपने अपने पिंजरे यह आत्मकथा मोहनदास नैमिषराय की है। जूठन यह आत्मकथा ओम प्रकाश वाल्मीकि की है। तिरस्कृत यह आत्मकथा सूरजपाल चौहान की है। मणिकर्णिका यह आत्मकथा तुलसी राम की है। मुर्दहिया यह आत्मकथा तुलसी राम की है। संतप्त यह आत्मकथा सूरजपाल चौहान की है। रसीदी टिकट अमृता प्रीतम की आत्मकथा है। मुड़ मुड़ कर देखता हूँ राजेंद्र यादव की आत्मकथा है। अपनी धरती अपने लोग यह 3 खंडों में है और यह आत्मकथा डॉक्टर रामविलास शर्मा की है। घर की बारात यह आत्मकथा डॉक्टर रामविलास शर्मा की है। झोपड़ी से राजभवन तक माता प्रसाद पांडे की है। मेरा जीवन प्रवाह वियोगी हरि की है। बसेरे से दूर 10 द्वार से सोपान तक क्या भूलूं क्या याद करूं हरवंश राय बच्चन की है। नीड़ का निर्माण फिर अपनी खबर यह पांडे वेचन शर्मा उग्र की है। मेरी जीवन यात्रा यह आत्मकथा राहुल सांकृत्यायन की है। कस्तूरी कुंडल वसय यह आत्मकथा मैत्री पुष्पा की है। सहचर है समय यह आत्मकथा रामदरस मिश्र की है। चेहरे अनेक यह आत्मकथा उपेंद्र नाथ आस्के की है। 42 के संस्मरण इसे लिखा है श्री राम शर्मा ने। हम हसमत इसे लिखा है कृष्णा सोबती ने। अगला है कुछ आप बीती कुछ जग बीती इसे लिखा है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। बचपन की स्मृतियां इसको लिखा है राहुल सांकृत्यायन ने। औरों के बहाने इसे लिखा है राजेंद्र यादव ने। वे देवता नहीं है इसे लिखा है राजेंद्र यादव ने। यशपाल बड़ा ठोस आदमी इसे लिखा है अमृतलाल नागर ने। याद हो कि ना याद हो इसे लिखा है काशीनाथ सिंह ने। अगला है समय के पांव इसको लिखा है माखनलाल चतुर्वेदी ने। अमिट रेखाएं इसे लिखा है सत्यवती मलिक ने। अगला पॉइंट है महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित संस्मरण अनुमोदन का अंत सभा की सभ्यता विज्ञानाचार्य बसु का विज्ञान मंदिर। वे दिन वे लोग संस्मरण के लेखक हैं। शिव पूजन सहाय बोलती प्रतिमा तथा जंगल के जीव रेखा चित्र के लेखक हैं श्री राम शर्मा। स्मृत की रेखाएं अतीत के चलचित्र मेरा परिवार रेखा चित्र यह संस्मरण परक रचनाएं हैं महादेवी वर्मा की। संस्मरण रेखा चित्र विधा की रचनाएं हैं। अतीत के चलचित्र माटी की मूर्तें हिंदी के प्रथम रेखा चित्रकार हैं। पद्म पराग के लेखक एवं पद्म सिंह शर्मा। हिंदी में शिकार साहित्य के अप्रतिम लेखक हैं श्री राम शर्मा। रेखा चित्र हैं क्षण बोले कण मुस्काए कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। पुरानी स्मृतियां प्रकाश चंद्र गुप्त। रेखाएं बोल उठी देवेंद्र सत्यार्थी। महादेवी वर्मा द्वारा रचित गौरा गाय है रेखा चित्र। महादेवी वर्मा द्वारा रचित पशु पक्षियों पर आधारित रेखा चित्र है मेरा परिवार। महादेवी वर्मा द्वारा रचित संस्मरणात्मक रेखा चित्र पथ के साथी में संस्मरण है। रविंद्रनाथ ठाकुर मैथिली शरण गुप्त सुभद्रा कुमारी चौहान निराला प्रसाद
पंथ पर आधारित बनारसी दास चतुर्वेदी के रेखा चित्र हैं। रेखा चित्र सेतु बंधु, माटी की मूर्तें, लाल तारा, गेहूं और गुलाब के रेखा चित्र हैं। राम वृक्ष बेनीपुरी, रेखाएं बोल उठी हैं। देवेंद्र सत्यार्थी का रेखा चित्र, कुछ आलोचक इसे संस्मरण भी मानते हैं। 10 तस्वीरें, यह है जगदीश चंद्र माथुर का रेखा चित्र। सिंहावलोकन है यशपाल द्वारा रचित संस्मरण, जिसे कुछ आलोचक आत्मकथा भी मानते हैं। पहला पॉइंट है, हिंदी का पहला रिपोर्टाज प्रकाशित हुआ रूपाभ पत्रिका में, लक्ष्मीपुरा, लेखक है शिवदान सिंह चौहान। अगला है, हिंदी में रिपोर्टाज का आरंभ हुआ प्रसादोत्तर या छायावादोत्तर युग में। अगला पॉइंट है, नवीन रिपोर्टाज की परंपरा आरंभ होती है लक्ष्मीपुरा से। अगला पॉइंट दिया है, अल्मोड़े का बाजार, प्रकाश चंद्र गुप्त द्वारा रचित रिपोर्टाज है। अगला पॉइंट है, कुत्ते की आवाज रपट संकलित है, फणीश्वरनाथ रेड द्वारा रचित रिडजल धंजल रिपोर्टाज में। अगला पॉइंट है, बंगाल का अकाल रिपोर्टाज के लेखक हैं प्रकाश चंद्र गुप्त। अगला पॉइंट है, नेपाली क्रांति कथा श्रुत अश्रुत पूर्व रिपोर्टाज के लेखक हैं फणीश्वरनाथ रेड। तूफानों के बीच, यह लिखा गया रंगेई राघव द्वारा रचित रिपोर्टाज है। प्लाट का मोर्चा रिपोर्टाज के लेखक हैं शमशेर बहादुर सिंह। प्रमुख रिपोर्टाज व लेखक, जुलूस रुका है, इसे लिखा है विवेकी राय ने। अगला है, बाढ़ बाढ़ बाढ़, विवेकी राय का है। एकलव्य के नोट्स, यह है फणीश्वरनाथ रेड का। प्रागा एक स्वप्न, यह है निर्मल वर्मा का। युद्ध यात्रा, यह है धर्मवीर भारती का। अगला टॉपिक है, यात्रा वृत्त या यात्रा साहित्य। खुली आंखों का सपना, इसे लिखा मरुधर मृदुल ने। अगला, एक बूंद सहसा उछली, इसे लिखा है अज्ञेय ने। पैरों में पंख बांधकर, राम वृक्ष बेनीपुरी। अरे यायावर रहेगा याद, इसे लिखा है अज्ञेय ने। हरी घाटी, इसे लिखा है रघुवंश ने। कितना अकेला आकाश, इसे लिखा है नरेश मेहता ने। सरयू पार की यात्रा, इसे लिखा भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। किन्नर देश में, इसे लिखा राहुल सांकृत्यायन ने। सागर की लहरों पर, भगवत शरण उपाध्याय। ज्योतिपुंज हिमालय, इसे लिखा विष्णु प्रभाकर ने। आखिरी चट्टान तक, मोहन राकेश। ठेले पर हिमालय, इसे लिखा है धर्मवीर भारती ने। लोहे की दीवारों के दोनों ओर, यशपाल। पड़ोस की खुशबू, इसे लिखा रामदरस मिश्र ने। ब्रेक्ट और एक उदास नगर शीर्षक अध्याय है निर्मल वर्मा द्वारा रचित यात्रा वृतांत, चीड़ों की चांदनी का। अगला यात्रा वृतांत लेखक एवं यायावार के रूप में प्रसिद्ध राहुल सांकृत्यायन के यात्रा वृतांत है। घुमक्कड़ शास्त्र, मेरी तिब्बत यात्रा, यात्रा के पन्ने, तिब्बत की सीमा पर। नोट, धर्मवीर भारती द्वारा रचित ठेले पर हिमालय शीर्षक रचना में यात्रा विवरण, डायरी, पत्र, शब्द चित्र, साहित्यिक डायरी, संस्मरण, कैरिकेचर, व्यंग, श्रद्धांजलि इत्यादि का संकलन है। गद्य काव्य एवं व्यंग। साधना, यह गद्य काव्य के लेखक हैं राय कृष्ण दास। कुछ चंदन की कुछ कपूर की गद्य काव्य कृति है विष्णुकांत शास्त्री की। सदाचार की ताबीज, भोला राम का जीव, भूत के पांव पीछे, विकलांग, श्रद्धा का दौर, बारात की वापसी। व्यंग रचनाओं के लेखक हैं हरिशंकर परसाई। व्यंगकार हैं वेढ़व बनारसी, रविंद्रनाथ त्यागी, हरिशंकर परसाई, मनोहर श्याम जोशी इत्यादि। प्रमुख व्यंग रचनाएं, बूढ़े मुंह मुहासे, इसे लिखा है राधा चरण गोस्वामी ने। निठल्ले की डायरी, इसे लिखा है हरिशंकर परसाई ने।
तुलसीदास चंदन घिसे, इसे लिखा है हरिशंकर परसाई ने। आवारा भीड़ के खतरे, यह भी लिखा गया है हरिशंकर परसाई द्वारा। नेताजी कहीन, इसे लिखा है मनोहर श्याम जोशी ने। दोस्तों आज की सेवा यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दें।